बड़ा दुख हुआ हमें। आओ अब चालक के बारे में पढ़ लेते हैं, और अब काफी सारी चीजें रिपीट सी मिलेगी, क्योंकि चालक क्या होता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, चालक की सतह के विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या क्या ही बता तुम्हें। तो आओ चालक किससे कहते हैं ये बताओ। तो ऐसा पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा बह सके या फिर जिसके अंदर आवेश गति कर सके उसे अपन चालक कहते हैं। परवाह के लिए आवेश होना जरूरी है, तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने को तैयार होते हैं। तो ये इसमें काफी सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में चालकों के गुणधर्म, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, उसमें चालक क्या क्या गुणधर्म दिखाता है 1 by 1। नंबर 1 है कि स्थिर वैद्युतिकी में चालक को दिया गया आवेश केवल 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 उसकी बाह्य सतह पे। बस यहाँ पे अपन कारणों का अध्ययन भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो बता दो जरा क्यों होता है ऐसा दिया गया आवेश बाह्य सतह पे। तो पहला सवाल तो आता है चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। वैसे पता होगा स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत क्षेत्र 0 क्या होता है, क्योंकि यदि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और गति करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डायनेमिक हो जाएगी, ना कि स्टैटिक। चलो अगला सवाल आता है कि ये चालक है, चालक के अंदर मैं कोई भी ऐसे गॉसियन सरफेस की कल्पना कर रहा हूं, ये ऐसे गॉसियन सरफेस ले ली मैंने। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाएंगे तो वो कहता है ई डॉट क्या, ई डॉट डी बराबर टोटल एनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0, तो टोटल फ्लक्स भी 0, तो एनक्लोज चार्ज कितना 0। तो आप कह दोगे अंदर कोई भी परिबद्ध आवेश नहीं होगा, दिया गया आवेश फिर कहाँ गया, सतह पे चला जाएगा। समझ में आया। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है परिणामी 0 ही होती है, अभी बताया। विद्युत बल रेखाएं जो होती है चालक सतह के सदैव यदि लंबवत नहीं होंगी किसी कोण थीटा पे हुई तो उसके दो एक घटक जो समांतर आ रहा है वो आवेशों को गति करवाने में सहायता करेगा, इस वजह से आवेश गति करना प्रारंभ कर देंगे और गति की स्थिति किसे गति की हो जाएगी। फिर इसके बाद में आता है स्थिर वैद्युतिकी में चालक पदार्थ की सतह तथा आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, समविभव, क्योंकि चालक के समविभव नहीं हुए तो दो बिंदुओं का अलग अलग विभव होने की वजह से आवेश और गति करने से डायनेमिक्स आ जाएगा, ना कि स्टैटिक्स। ये भी क्लियर है। इसके बाद चालक की सतह के आसपास विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा बाई। चलो प्रूफ करके देखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा आरबीएससी में। तो इसको पूरे को अपन क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करूंगा और वो बेलनाकार सतह ले ली। इसके क्षेत्रफल के तरीके देखा जाए तो एक तो ये है, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला भी हो जाएगा। होने को बाकी के भी हैं, याद ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करें विद्युत क्षेत्र अंदर तो प्रत्येक बिंदु पे 0 है, यहाँ पे बाकी का सतह के लंबवत होगी तो ये यहाँ हो जाएगी और ये हो जाएगी। ये वाला 0 और ये वाला भी 0। गॉस कहता है कि ई डॉट बराबर परिबद्ध आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। ई ये तो सबका काम खत्म, एक बचा है, तो ई डी बराबर क्यू परिबद्ध बटा ए बाहर आ गया, डीए का समाकलन करेंगे तो इतने वाला क्षेत्रफल, तो मान लीजिए ए बाहर आ गया। परिबद्ध आवेश भी यही होगा, यदि एकांक का सिग्मा है तो ए का बटा तो विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई पता था, तो क्या
चालक की सतह के बाहर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आसपास सिग्मा बट्टा, जहाँ पे सिग्मा आवेश घनत्व होता है। अलग अलग जगह का आवेश घनत्व अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता नुकीले हिस्सों पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा और फ्लैट हिस्सों पे कम होता है। अगला वही पॉइंट आ गया, कह रहा है चालक को दिया गया आवेश बाह्य सतह पर कुछ इस प्रकार से वितरित होता है कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए के क्यू बाई आर। के ठीक है, क्यू क्या? सिग्मा इंटू आर। वी बराबर क्या? 4 पाई के सिग्मा आर। ठीक है। आपको पता चालक की सतह कैसी होती है, इसका विभव प्रत्येक बिंदु पे समान, ये कांस्टेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के। तो दिया गया आवेश चालक की सतह पे कुछ इस प्रकार से वितरित होगा कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जहां पे वक्रता त्रिज्या कम होगी वहां पे आवेश नुकीले हिस्सों पे आवेश और समतल हिस्सों पे कम जाएगा। तो ये नुकीले से यहाँ ज्यादा जाएगा, यहाँ कम जाएगा और यहाँ और भी कम। तो विद्युत क्षेत्र जहां सिग्मा ज्यादा वहां पे विद्युत क्षेत्र भी, क्योंकि अभी अभी पढ़ा आपने सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो जहां सिग्मा ज्यादा वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा, लेकिन विभव सभी बिंदुओं का क्यों सम विभव पृष्ठ होते हैं। देखो कितना कुछ पता तुम्हें। ये एक चालक है और ये बिंदु आवेश रखा हुआ, पूछा जाता है कि ए बी सी में से किसका विभव ज्यादा होगा और किसका कम होगा। सभी बिंदुओं का, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर सभी बिंदुओं का विभव बराबर होता है। कंफ्यूज मत होना। हाँ, इस आवेश की वजह से पूछा जाए तो यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे कम, लेकिन ओवरऑल विभव जो होगा वो सभी बिंदुओं का। चालक पर प्रेरण ये क्यों होगा? मान लो कोई भी ऐसे सतह है और बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, आपको लगता है कि अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, लेकिन बाहर से आया वो तो जाएगा ही। तो फिर ऐसा होता है तो ऊपर ये कहानी जो गॉस लॉ से पढ़ाते हैं कि जीरो होना चाहिए, वो कैसे हुआ होगा? तो हुआ क्या, पहले ऐसा विद्युत क्षेत्र लगा, अंदर भी लगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। यहाँ पे माइनस और राइट साइड में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये कहानी होते होते आप देख रहे हो राइट साइड वाली परत पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव होगी। उस वजह से एक और विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा प्लस से माइनस, और जो कि बाहर वाले विद्युत क्षेत्र का विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध करेगा। तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन है उस पर परिणामी बल धीमे धीमे कम होता जा रहा। पहले किस वजह से बल लगता था? बाह्य क्षेत्र। अंदर आवेश प्रेरण हुआ और प्रेरण की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बना है वो बाह्य का विरोध कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे अब ओवरऑल बल थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जब तक बल लगेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन गति करते रहेंगे। अभी भी और लग रहा तो और जाएगा, और आया, और जाएगा, और आया, और जाएगा, और आया, और जाएगा, और आएगा, ऐसे। अब ऐसे केस में विद्युत क्षेत्र और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। कौन से वाला? जो प्रेरित हुआ। और ये कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों जैसे ही बराबर हो गए इलेक्ट्रॉन पे परिणामी बल जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन का गति रुक जाएगा और फिर से क्या कहलाएगी? वो स्थिर वैद्युतिकी। इसका मतलब स्थिर वैद्युतिकी के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? जीरो ही होगा। क्या होगा? जीरो ही होगा। तो आपका सवाल तो बनता ही है, सर वो बाहर वाले का क्या हुआ? तो बाहर वाले का विद्युत क्षेत्र अंदर वाले से, तो ये एक्सटर्नल बाह्य था और यहाँ पे एक क्या हुआ? प्रेरण हुआ, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अभी भी विद्युत क्षेत्र जीरो। स्थिर वैद्युतिकी यही कहती आई थी और यही हो गया। लेकिन ये करने के लिए एक बार तो प्रेरण हो। अब कहानी आती है कि सर ये होते होते तो बहुत समय लग जाता। अगर ऐसा है तो फिर धारा बह रही है और बह रही है तो फिर स्थिर वैद्युतिकी कहाँ रही? लेकिन ऐसा नहीं है। ये जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है वैसे ही ये घटना हो जाती है। मतलब बहुत ही तेज रफ्तार से प्रोसेस होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ या पहले ऐसा था।
ये कॉन्सेप्चुअल चीजों से अपन बता रहे हैं कि भाई बाहर से विद्युत क्षेत्र वो जीरो क्यों हुआ होगा, कोई न कोई तो उसको विरोध करा ही होगा, और वो विरोध किसने किया? तो अब वापस आते हैं, यदि किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो चालक पर प्रेरण कुछ इस प्रकार से होता है कि अंदर प्रत्येक बिंदु पे परिणामी विद्युत क्षेत्र, क्योंकि वो प्रेरित होके ये घटना हुई, तो क्या कहेंगे? किसी भी चालक को बाह्य क्षेत्र में रखने पर उस पे क्या होगा? प्रेरण। और प्रेरण का तरीका क्या होगा? बस ऐसे कुछ हो कि अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाए, और ऐसा हो के रहा। तो अब अपन पता कर पाएंगे कि वो प्रेरण कितना हुआ, कैसे से हुआ। ठीक है, अब एक आता है कि चालक की सतह पर इलेक्ट्रिक प्रेशर। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं और तुम बता भी दोगे। ये एक चालक है, ये एक आवेश है, ठीक है। तो ये दूरी r है और ये भी, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C। चलो अपन तो C की चर्चा कर लेते हैं। इसको बाहर से मैं किसी टाइप का कोई आवेश नहीं दिया, नो डाउट प्रेरण तो होगा, प्रेरण होगा तो इधर की तरफ माइनस, और इधर कितना कहाँ कैसे फैलेगा ये तो नहीं कह सकते, बस इतना जरूर कह सकते हैं कि टोटल आवेश तो इस पे जीरो होगा। अब सवाल 1 बाई 1 है कि पहला है कि इस आवेश के कारण, भार वाले आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, बता दो जरा। Q आवेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? देखो, विद्युत क्षेत्र परिणामी जीरो होगा, हमें सबको पता है, लेकिन मैंने ऐसा पूछा नहीं है। मैंने कहा C बिंदु पर Q आवेश की वजह से कितना होगा, तो वो अपना विद्युत क्षेत्र वहां पे फैलाया होगा KQ बाई बीच की दूरी का इस पर। अब सवाल है कि C बिंदु पर इंड्यूस्ड आवेश की वजह से, प्रेरित आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना रहा होगा? आपका प्रेरण विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा कि अंदर जीरो हो सके। यदि भार वाले की वजह से राइट में है तो उसकी वजह से, ताकि कैंसिल कर सके, तो दिशा में उल्टा हो जाएगा बाकी का। पक्का? चलिए, C बिंदु के ऊपर आपको बताना है कि Q की वजह से विद्युत विभव कितना होगा। हाँ, KQ बाई 2R होगा, बिल्कुल। तो आपको यह भी बताना है C बिंदु पर प्रेरित आवेश की वजह से विद्युत विभव कितना होगा। तो वही आदत से लाचार की विद्युत क्षेत्र है तो ये माइनस KQ बाई 2R हो जाएगा, बट ऐसा नहीं। क्या ऐसा मैंने बताया कि चालक के प्रत्येक बिंदु पर अंदर की तरफ विभव जीरो होना चाहिए? तो फिर मैंने विभव के बारे में क्या बताया? समान होना चाहिए। तो समान के बारे में कहा, जीरो तो नहीं कहा। तो अभी प्रेरित की वजह से बताइए जरा। अब देखो, क्या यही प्रेरित है? और क्या ये प्रेरित आवेश टोटल मिला के? और क्या आप जानते हैं कि विद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके अंदर अपन KQ बाई R, KQ बाई R, KQ बाई R, KQ बाई R कर सकते हैं। कोई भी आवेश हो, सभी से दूरी समान है, तो सब मिला मिलू के जितना प्लस आएगा उतना ही विभव, परिणामी विभव जीरो। तो प्रेरित की वजह से कोई भी विभव प्रेरित नहीं है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अब एक और लड़ी बनेगी क्वेश्चन की। तो अगला वाला है, एक बिंदु और लिया है मैंने अंदर P, और इस P की यहां से दूरी है स्मॉल r। कितनी है? स्मॉल r। तो 1 बाई 1 सवाल यही है, पांचवा। P बिंदु पर Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा?
पी बिंदु पे बिंदु आवेश क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? हाँ, के क्यू बाई, बिल्कुल सही। पी बिंदु पर प्रेरित की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? यदि इस क्यू की वजह से इधर गया तो प्रेरित की वजह से, ताकि टोटल आ गया रहे। चलो, पी बिंदु पर क्यू की वजह से विद्युत विभव कितना होगा? के क्यू बाई, के क्यू बाई स्मॉल आर। हाँ, मुझे पता है थोड़े से ये जो आवाज आ रही थी ना और धीमी पड़ जाएगी जैसे ही मैं 8 वाली लिखूंगा। पी बिंदु पर प्रेरित की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? पी बिंदु पर प्रेरित आवेश की वजह से विद्युत विभव कितना हो जाएगा? क्योंकि सर पहले हम माइनस के क्यू बाई आर बता रहे थे, वो आपने मना कर दिया। हमने माना, हमने सुना, फिर आपने कहा कि 0 होगा, वो भी माना। अब हमने 0 बताया और मैं फिर से मना कर रहा हूं कि 0 भी नहीं होगा। तो करे क्या? बताओ जरा, होगा कितना? क्योंकि 0 इसलिए नहीं होगा, दूरी सभी से समान, क्योंकि P एक सामान्य बिंदु है। मान लो यहाँ होता तो किसके नजदीक है? प्लस के नजदीक है। यदि यहाँ होता तो माइनस के नजदीक है, तो वो तो कोई भी बिंदु हो सकता है, तो 0 तो नहीं होगा। एक चीज बताई थी मैंने चालक के लिए विभव के बारे में, कि प्रत्येक बिंदु पे विभव तो जितना C पे होगा उतना ही P पे होगा। बस इतना ही हिंट के लिए है, बाकी का करना ही पड़ेगा। दोनों बिंदुओं का विभव समान होगा, इतना कह सकता हूं। के क्यू बाई 2r, के क्यू बाई स्मॉल आर। और वैभव आया? कुछ नहीं आया वैभव का? अरे दीपू, नहीं वो तो दिख रहा है मेरे को। बड़े मुश्किलें हो रखी होगी, अंगड़ाई भी नहीं ले पा रहा, इधर दीवार आ जाती है ना? कितनी परेशानियां है, फिर भी तू मतलब ये दुख लेने को तैयार है, वरना घर का ऑप्शन तो है ही तुम्हारे पास, फिर भी तुम यहाँ आते हो। हाँ बोल, आंसू सुन रहा है मेरे को, बोल जोर से। अच्छा, दिल की है दिमाग की है? अरे नहीं बता रहे, मत बताओ तुम। तेरे को क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो मुझे आएगा नहीं? आ रहा है, नहीं बताऊंगा, कर ले केकरे को। हाँ, हमारा तो काम ही यही है। दोनों बिंदुओं का विभव समान होगा। पी पर किसकी वजह से होगा? एक तो इसकी वजह से होगा और एक प्रेरित की वजह से होगा। सी बिंदु पर एक तो इसकी वजह से होगा, के क्यू बाई 2r होगा, और एक प्रेरित की वजह से, लेकिन वो तो आ गया रे, के क्यू बाई। एक छोरे का आंसर सही था बस।
और वो था शिवा और शिवा है। क्या ऐसे ही बोलती उसमें बाहुबली में ना उसको शिवा नाम होता, वो बोलती है ना उसकी माँ ओ शिवा, क्या बोलती हो? तो मैं उस छोरे का क्या नाम होता है? बाहुबली का क्या होता है बचपन में? बचपन में क्या मतलब हो? हाँ बचपन में ही हरकतें सुगली करने लग गया। हाँ शिवा नहीं था उसका नाम? बोले तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता ना? आई एम सो टैलेंटेड है, बस ये टैलेंट फील करने के लिए मैं बातें करता रहता हूँ। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तेरा नाम राशि है उसमें भी याद नहीं है। इसकी मम्मी बोलती है शिवा शिवा उसको। यस सर। सुनना सुनना ध्यान से, वो क्या बोलती है? ऐसे बोलती है और शिवा। क्या याद है इसके? गाने याद है इसको? उस मूवी के या किसी और के? ये गाने तो गंदे गंदे, एक दिन तो गा रहा था, बोले भीगे ओट मेरे। मन का वाह। मोहित भी सुना रहा अब तो। ये सही कर रहा था मैं तो तूने गलत क्या बोला वो बता हमें तो बस। सही तो हम भी कर देते हैं, गलत बता तू। क्या गलत बोला इसने? अच्छा मतलब तुम तेरे मेरे में इतना डिस्कस कर लेते हो, चीज तो तुम हो ना। कौन करता है ऐसे लंबी लंबी बातें? ठीक है जो आए। अच्छा समझ गया मैं। हाँ अब तो मतलब है। जो मैंने गाना गाया उस पे बोल रहा था क्या तू? अच्छा तो मैंने क्या कहा? तूने अपने भी हुए। अच्छा मतलब तेरा कहना है कि सामने वाले के भिगोने थे। हो सकता है इसके खुद को पता हो इसको खुद के भीगे क्यों, ये बता रहा हूँ मेरे भीगे हो। शिवा क्या कह रही है जनता? सही कह रही है? लेता हूं। अब सही के बात करते करते अपन विद्युत क्षेत्र पे वापस आते हैं, मतलब एक प्रेशर पे आते हैं। दाब कैसे लगाती हैं? अब सिंपल सी बात है, दो सतह मतलब एक सतह है और इसको आवेश दे दिया। ये वाला टुकड़ा सामने वाले टुकड़े पे तो बल लगा ही सकता है, सामने वाले पे क्यों? ये टुकड़ा प्रत्येक टुकड़े पे बल लगाएगा। अब बल लगाता तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। तो ऐसे में होगा, सोचो कि एक 100 बबल है, उसको आप आवेश देते गए तो क्या होता है? हाँ वो फैलता जाता फैलता जाता फैलता जाता है। धन आवेश दिया था, मान लो धन नहीं दिया, आज हमने ऋण दे दिया उसको, तो बताओ जरा आज सिकुड़ जाएगा या आज भी फैलेगा? आज भी फैलेगा, चाहे आवेश कैसा भी दो, क्योंकि समान प्रकृति का आवेश आपस में प्रतिकर्षित करेगा। तो बस उसी चीजों की चर्चा कर रहा हूँ कि क्या होता है और कैसे से वो दाब लगाते हैं एक दूसरे पे। तो मैंने कोई ऐसे रैंडम से आकृति ले ली और उसको मैंने आवेश भी दे दिया और आवेश फैल भी गया। जो आवेश फैलता है उसका कैसा फैलता है? सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती। और चलो फैल गया भाई, ये सतह पे ही फैला है। इस सेट के मैं दो हिस्से कर दिए और इस हिस्से को मैंने नाम 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया। अब इस बिंदु की यदि बात करें तो 1 वाला विद्युत क्षेत्र लेफ्ट साइड में फैलाएगा और बाकी का बचाव। लेकिन एक चीज है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र ये तभी संभव है जब इवन और चलो बात बन गई। बाहर किसी बिंदु पे देखोगे तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र दूर जाता हुआ, टुकड़े 2 की वजह से भी। और ये भी पता अभी अभी प्रूव किया था, किसी भी टुकड़े के बाहर विद्युत क्षेत्र तो E1 और E2 दोनों मिलके तो अकेले अकेले कितना जनरेट किया होगा?
वैसे तो जरूरी नहीं कि बराबर हो, लेकिन अंदर प्रूफ किया तो पता चला कि दोनों बराबर होंगे। और वो तो आपको पता चला कि यदि कहीं पे भी देखा जाए तो चाहे छोटा सा कितना ही छोटा टुकड़ा हो, एक दूसरे को विद्युत क्षेत्र कैंसिल कर देते हैं। एक मॉड्यूल में एक इलेक्ट्रोस्टैट में से क्वेश्चन है, वलय का देखा उसमें, वो जैसे ए बी सी डी, ये कहता है इस वाले टुकड़े का विद्युत क्षेत्र यदि इधर की तरफ ई है या के ऐसे कुछ देर का जो भी है ई है, तो बाकी का कितना होगा? तो ऐसे कह देते हैं 3 होगा। क्यों? क्योंकि लगता है सर 3 गुना, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि परिणामी यहाँ पे क्या करना था वलय के 0, तो इसने ई है तो बाकी का दूसरा भी। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि इन दोनों ने तो आपस में कैंसिल कर दिया, बचा ही इसका। तो अंदर प्रत्येक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र 0 होगा, कोई भी दो इससे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और छोटे से टुकड़े की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को मिला के नेट है। तो अभी तो अपन ने बात की विद्युत क्षेत्र की, अब बल भी लगा दे। अब ऐसे कहेंगे कि एक विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, दूसरा बल अनुभव करेगा। मैं बल निकाल रहा हूं किस पे? 1 पर। तो 1 का आवेश लूंगा और 2 का आवेश, सिग्मा, और छोटा सा क्षेत्रफल है तो सिग्मा इंटू डी है। विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है बचे की वजह से? वाह, तो सिग्मा स्क्वायर बाई इंटू डी है। आपको क्या चाहिए? दाब चाहिए। दाब कैसे? तो क्या आ जाएगा? आगे से रट लीजिए, याद रख लीजिए। क्या? चालक सतह पर लगने वाला दाब जो होता है सिग्मा स्क्वायर बाई सिग्मा उस लोकल क्षेत्र का होता है। क्यों बोल रहा हूँ ये? क्योंकि यदि कोई गोला वगैरह तब तो ठीक है, ये असमरूप आकृति में सिग्मा अलग अलग जगह का, तो जिस भी बिंदु पे पूछा जाए वहां का सिग्मा, यहाँ का तो यहाँ का, यहाँ का तो यहाँ, तो दाब उन जगह पे ज्यादा लगेगा जहाँ पे आवेश घनत्व ज्यादा, नुकीले हिस्सों पे दाब ज्यादा लगेगा। इसको याद करने के साथ साथ एक फॉर्मेट और भी है। तो दाब कितना बताया आपने? सिग्मा स्क्वायर बाई, मान लो बाह्य क्षेत्र विद्युत भार किसी बिंदु पे परिणामी विद्युत क्षेत्र ई अगले ने बता रखा है, वो किसके बराबर होगा? तो सिग्मा बराबर, तो पी बराबर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एक एप्सिलॉन नॉट गया, तो कितना? ये दाब घनत्व, और ये किसके बराबर भी होता है? ऊर्जा घनत्व के बराबर भी होता है, क्योंकि यूनिट दोनों की सेम, मतलब डायमेंशन सेम। ठीक है, तो ये भी आया अपने पास। एक जेई में एक सवाल आया था, क्या आता है? उसने कहा कि ये गोला है, उसको हम, मतलब 2 प्याले हैं ऐसे, और दोनों को हमने धनावेश दे रखा। बताओ दोनों प्याले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रोके रखने के लिए बाहर से, और ऐसा ही करता है। तो कह रहा है 2 प्याले हैं, उनको आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा है, दोनों को रोके रखने के लिए बाहर से बल लगाया जाता है। बताओ ये बल कितना लगाना पड़ेगा आपको? तो अपन क्या करेंगे, इसका एबीडी बना देंगे। तो एबीडी बनाएंगे तो आप इसके बारे में सोचो कि अब ये सोचो इसको बल लगाना क्यों पड़ रहा था। हाँ, क्योंकि उसके लेफ्ट वाला हिस्सा उस पर बल लगा रहा होगा, और वो बल कौन से वाला लगाएगा? विद्युत दाब की वजह से, दाब इंटू क्षेत्रफल। अब वैसे तो जो बल लगता है वो क्या करता है, सतह के हमेशा लंबवत लगता है, बट अब इसके घटक करेंगे तो केवल क्षेत्रफल कौन सा लेना पड़ेगा? ये वाला। तो बल जो होगा वो हो जाएगा दाब सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका वहां पे बल कितना हो जाएगा? लगाना कितना पड़ेगा? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। एक आपको आरबीएससी में हेडिंग पढ़ी होगी आपने, 100 बबल में दाब आदि के।
तो वो तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो जैसे यस सर बोल रहा है कितना S बाई 4R या फिर S बाई वाह 4S बाई R या फिर 2S बाई R। आपने यहाँ मिला दी ना। तो 4S बाई R किस में होता है? बबल में, और 2S बाई R गोंद में होता है। ठीक है, ये तब थी जब प्रश्न नाव की वजह से, यदि मैं उसको आवेश और दे दूं तो ये प्रतिकर्षण की वजह से एक और दाब आदि क्या जाएगा। तो मैं अंदर कहूंगा एक तो पी इन, और किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक की वजह से, और बाहर पी आउट वायुमंडल की वजह से, और साथ के साथ सरफेस टेंशन। देखो अंदर की तरफ से कोई वायु है, वो क्या कर रही है? बाहर की तरफ धक्का लगा रही है। आवेश है वो भी फैलाने की कोशिश कर रहा, बाहर वायुमंडल उसको दबा रहा है, और पृष्ठ तनाव भी उसको सिकुड़ाने की। ये चारों मिल मिला के उस बुलबुले पे लगे हुए हैं। लेकिन ये पूरा निकाय साम्य में, और साम्य में है तो अंदर वाले और बाहर वाले अंदर वाला और बाहर वाले का डिफरेंस जो होगा वही कहलाता है। बताओ पृष्ठ तनाव की वजह से कितना हुआ करता था? कितना? 4S बाई R। और इसकी वजह से ये आपको अब नया दाब आदि के पता चल गया, जबकि पहले केवल। तो अब नया कितना हो गया? 4S बाई R माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 12। इसका मतलब है कि आवेश यदि देते जाते हैं, बुलबुले को रोके रखने का काम पृष्ठ तनाव करता है। यदि आवेश देते जाते हैं तो उसके फूटने के चांस बढ़ते हैं। एक कंडीशन ऐसी हो जाए कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, और दाब आदि के 0 होते ही बुलबुला फूट जाएगा, मतलब अंदर और बाहर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उस केस में कह सकता है कि क्या कंडीशन होगी? तो 4S बाई R इज इक्वल टू, दोनों में से एक पता, दूसरा लो। कंप्लीट कर ही रहा हूं। ना बिल्कुल वैसे सामानों में चल ही रहा हूँ। हाँ, ये सवाल हो चुके हैं, और ये तुम नहीं, इसमें कुछ नहीं, वो सेम कहानी है कि पी बिंदु पे विभव वही होगा जो सी पे होगा। इसका मतलब प्रेरण की वजह से विभव पूछा है, तो आप क्या करोगे? सी का विभव बराबर है सी पर किस की वजह से है? इसकी वजह से कितना बता दो, और प्रेरित की वजह से, हालांकि इसको दे रखा है उसकी वजह से ले। ठीक है, अब बात करें पी पे बताओ इसकी वजह से, मतलब इस क्यू की वजह से KQ बाई 3R, इसकी वजह से वही होगा सतह पे, और प्रेरण की वजह से तो अगले ने पूछा है। देखो ये गया, तो 1/2 में से 1/3 माइनस करो, 1/6। कैविटी इनसाइड कंडक्टर। अब जो मैं अब उसमें तो